आज बात करते हैं नेजी और कृतिका की। दोनों में इतने भयंकर झगड़े, मतलब एक समय था कि दोनों एक दूसरे को बड़े मिलजुल कर रहते थे और कभी किसी तरह का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आराम से चल रहा था। जब तक नेजी को बैठे बैठे खाना मिला, नेजी को कृतिका की थाली का उसने अपनी थाली से खाना दिया, जैसे कि वो बोल रही थी कृतिका कि मैंने अपनी थाली से खाना भी दिया है और अपने दूध से चाय बना के दी अपने हिस्से से। तब तक तो नेजी बहुत शांत थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही नेजी ने उनको निगलेक्ट किया, जैसे ही वोट उनके विपक्ष में गया कृतिका के, तो वो पूछ रही थी बार बार कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, मुझे नॉमिनेट क्यों किया, और इसकी कोई वजह भी होगी, और क्या इसलिए किया कि मैं अरमान की वाइफ हूँ इसलिए। तो वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि मतलब आप इसलिए मुझे चाय और खाना देती थी ताकि मैं आपको नॉमिनेट ना करूँ, वो मुझे मेरी मर्जी थी, मैंने किया। बोली ठीक है, तो आपकी मर्जी थी इसीलिए आपने किया। फिर इस तरह से दोनों में झगड़े हो रहे हैं वहाँ पर। मतलब जब तक ज़रूरतें रहती हैं तब तक तो व्यक्ति ठीक है, लेकिन ज़रूरतें ख़त्म तो फिर असली चेहरा सामने आने लगता है। फिर दूसरा, जैसे ही साई केतन अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं और कृतिका भी और उनके हस्बैंड अरमान, और वहाँ पर जैसे शिवानी बाहर निकलती है तो वो कह रहा है अरे छोटा अखबार देखो देखो, तो अरे वो साई केतन कह रहे हैं कि अरे चुगलखोर, मतलब इस तरह से एक लड़की को नाम दिया गया है वहाँ पर। लेकिन उसके अंदर, बिग बॉस के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा कौन नहीं है जो किसी की बात किसी से नहीं कहता। हर कोई कहता है, लेकिन किसी का कोई किसी तरह से नाम नहीं देता। लेकिन एक शिवानी को ही चुन लिया है छोटा अखबार, तो कभी वो चुगलखोर, तो कभी किस तरह से, मतलब हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है उसको, किसी न किसी वजह से उसको तोड़ा जा रहा है। और नॉमिनेट तो हर बार करते हैं, इस बार वो बची हैं खैर। लेकिन कितना भी कोई कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शिवानी को इतनी आसानी से कोई हरा पाएगा, क्योंकि शिवानी जो है वो टारगेट पर लगी हुई है। और वो, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, शिवानी कभी किसी को गाली नहीं देती, कभी उन्होंने अपशब्द इस तरह से नहीं बोले हैं, जबकि उसके घर के अंदर इस तरह से वहाँ पचड़े फैले हुए हैं, एक दूसरे को गालियाँ, मतलब जो बॉयज़ है एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। ये भी उनको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर गर्ल्स भी हैं, लेकिन बस अपनी सारी हदें पार किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर बिग बॉस को थोड़ा रोकना चाहिए कि यहाँ पर गालियों का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन वहाँ लोग मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से पूरा देश देख रहा है, और इस तरह से ये गलत मैसेज जाएगा। तो बिग बॉस से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये गालियाँ ये इस तरह से, क्योंकि हमारी फैमिली भी देखती है बिग बॉस, हम लोग पूरी फैमिली के साथ देखते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चों पे बड़ा ख़राब असर पड़ेगा। तो बिग बॉस को वहाँ पर जैसे ही ये लोग गाली अगर देते हैं, तो गाली गलौज इस तरह के शब्द सामने आते हैं, तो उनको तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए और रोकना चाहिए कि आप गालियों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर गालियों का प्रयोग करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। जैसे कि आप देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप किसको आई हेट यू बोलना चाहते हो, तो लोगों को केक वेक लगा के इस तरह से लोग आई हेट यू बोलते हैं। तो इस तरह से अगर ये गाली गलौज भी करते हैं तो इनको ऐसी सज़ा दीजिए कि ये लोग घर के अंदर गाली ना दे पाएँ एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सारी पूरी देश की जनता इसे देख रही है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बिग बॉस से क्या सीखा जाएगा, क्या सीखेंगे। तो ये गाली गलौज वहाँ नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें इसके विपक्ष में हम लोग हैं, और मुझे लगता है और भी लोग होंगे। तो सो प्लीज़, अगर ऐसा कोई भी सीन आता है तो प्लीज़ उसको जरूर रोकें।